अकबर बीरबल में आज की कहानी है पैर और चप्पल। यह तो हम सभी जानते हैं कि बीरबल एक बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान पुण्य करा करते थे। इतना ही नहीं, बादशाह अकबर से मिलने वाले जितने भी इनाम थे उनमें से बीरबल वह ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों को बांट दिया करते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी कभी ना होती। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कहीं कोई कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी गरीबी का दिखावा करके ठग न ले। अब जब उनकी प्रसिद्धि दान पुण्य करने वाली बात राजमहल में कुछ मंत्रियों ने अकबर को भी बताई और कहा कि महाराज, बीरबल आजकल दान पुण्य खूब कर रहे हैं, उनके पूरे राज्य में जोरों पर चर्चा है। अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर फिर एक योजना बनाई ताकि हम भी तो देखें कहीं बीरबल ये नाटक तो नहीं कर रहे हैं। अकबर बोले, हम ये भी देखना चाहते हैं बीरबल को गरीबों की पहचान होती भी है या नहीं, कि वह सिर्फ दीन दुखियों को दान देने का नाटक कर रहे हैं। अब अकबर ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर बड़ी गरीबी अवस्था बनाकर बीरबल के पास भेज दिया और वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा। ये अकबर मनी मन सोच रहे थे और अकबर ने उस दरबारी को भी बोला कि यदि तुम बीरबल से कुछ मांग के ले आओगे तो हम उससे ज्यादा इनाम तुम्हें देंगे और बीरबल को हम गलत साबित करेंगे। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर आ ही रहे थे तो वही दरबारी भेष बदले हुए जो सैनिक था बीरबल के सामने आकर कहा कि हुजूर दीवान, मैं और मेरे बच्चे जो 8 दिनों से भूखे हैं, भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। हुजूर, मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ न कुछ दान अवश्य ही देंगे ताकि अब को पुण्य की प्राप्ति हो। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलने लगा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए अपनी जूती उतारकर हाथ में ले ली। अब उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। अब बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद फिर से जूती पहन लेते हैं। अब बीरबल ये बात भी बड़े गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उस व्यक्ति का पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति का पैर काफी साफ सुथरा, चिकना और मुलायम और गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से वो कंकड़ वाले मार्ग पर नहीं चल पा रहा था। अब वह गरीब व्यक्ति जो बना हुआ था सैनिक चिल्लाया कि हुजूर, आपने इस गरीब की पुकार सुनी नहीं। पीछे आ रहे व्यक्ति ने बीरबल से कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ महाशय। फिर उस गरीब व्यक्ति ने कहा, क्यों हुजूर, क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? बीरबल बोलते हैं, हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता जरूर है पर भूखा कभी सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए तो यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। ना बाबा ना, बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। और बीरबल का यह जवाब सुनकर गरीब बना हुआ जो सैनिक चला गया। उसने इस बात की बादशाह अकबर को और दरबारियों को सूचना दी। अकबर समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है पूरे राज्य में, पर तुमने तो कल एक भूखे को निराश अपने घर लौटा दिया अपने पास से, ऐसा क्यों किया? तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने किसी भूखे व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर ही मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई कोई भूखा ना होकर ढोंगी है? बीरबल ने कहा, हुजूर, उसके पैरों की चप्पलें देखकर।
यह सच है कि उसने एक बहुत अच्छा वेश बनाया था ऊपर से, मगर उसके पैरों की चप्पलें काफी कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल और मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए वह कंकड़ की गड़न को सहन न कर पाया। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह गरीब नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता पीता पुरुष है। तभी अकबर बोले, क्यों न हो बीरबल, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर अकबर बोले, सचमुच बीरबल, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे अपने आप मुरझा गए। अब अकबर ने बीरबल को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि बीरबल, तुम एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। गरीबों की सेवा सदैव करते रहो। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।